भारत सरकार ने 7th पे कमीशन के बाद 2026 से 8 पे कमीशन देने की बात कही है। तो 8 पे कमीशन मिलने के बाद बिहार में जो बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनकी सैलरी में क्या इजाफा होगा उसे हम देख सकते हैं। अभी जो सैलरी मिल रही है विशिष्ट शिक्षक को या बीपीएससी शिक्षक को, तो उनका बेसिक प्राइमरी लेवल पे 25,000 है और मिडिल में 28,000 है और प्लस टू में 32,000 है। और डीए जो है वो 53% है, एचआरए मिनिमम 5% है, 10% है ना। अभी तो 7.5 हो गया है, बढ़ गया है 6%, 7.5% और इस तरह से 10% और फिर क्या कहते हैं 16%। मेडिकल 1,000 रुपया है और जो डिडक्शन है वो 10% है, किसका, बेसिक और डीए का। और जो भी पेमेंट मिलता है उसमें डीए और बेसिक में 14% सरकार भी जोड़ती है, जो पेंशन फंड में एनपीएस में जाता है। और हमारा डिडक्शन भी जो 10% होता है बेसिक और डीए का, वो न्यू पेंशन स्कीम में जाता है। तो वहीं हम देखेंगे 8 पे कमीशन के बाद क्या परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 पे कमीशन के बारे में, हम जान लेते हैं कि 8 पे कमीशन जब शुरू होगा तो हमारा डीए जो होगा वो डीए हो जाएगा 0% और एचआरए मिनिमम 10% रहने की उम्मीद है, चूंकि महंगाई दर के हिसाब से एचआरए फिक्स होता है। तो डीए 0% होगा, लेकिन बेसिक में भारी उछाल होने की वजह से हमारी सैलरी में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी टीचर का देखते हैं। प्राइमरी टीचर की जो बेसिक है वो है कितना, 25,000। तो जब हम 25,000 डालते हैं तो देखिए इस तरह से दोनों में देखते हैं। 7th पे कमीशन में देखिए जो हमारा डीए है 53% के हिसाब से 13,250 बनता है, किसमें, 7th पे कमीशन में। लेकिन वही 8 पे कमीशन में हमारा डीए बनेगा 0। एचआरए जो अभी मिनिमम है 5%, तो 5% जो देहाती एरिया का है, तो 5% के हिसाब से अभी जो 7th पे में प्राइमरी स्कूल का बन रहा है 1,250 रुपया बन रहा है। लेकिन एचआरए जो इसमें 8 पे कमीशन में बनेगा वो बन जाएगा 6250 रुपया। उसके बाद मेडिकल है जो 1,000 रुपया है, अभी 8 पे कमीशन में इस पे कोई बात फाइनल नहीं हो पाई है, तो यहाँ भी हम 1,000 रुपया ही माने हैं। तो इस तरह से टोटल देखिए 7th पे कमीशन में जो हमारा टोटल बनता है वो 40,500 रुपया बनता है, किसका, प्राइमरी स्कूल का बेसिक। इसमें से जो डिडक्शन होता है 10%, किसका डिडक्शन होता है 10%, बेसिक और डीए का। तो 25,000 प्लस 13,250 का जो 10% डिडक्ट हुआ, तो 3,825 रुपया डिडक्शन होगा हमारा। 3,825 अब प्लस 30 रुपया और उसमें डिडक्ट कर लेंगे, जिसको हमने इसमें ऐड नहीं किया है। आप अपने में से 30 रुपया घटा दीजिएगा, तो हमारा जो पेबल अमाउंट हुआ 36,675 रुपया। अब वो 30 रुपया अगर घटाते हैं तो 36,645 रुपया हो गया। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं 8 पे कमीशन में जो हमारा इन हैंड होगा वो क्या बनेगा, वो देखिए। तो इन हैंड बेसिक तो बना 62,500, डीए हमारा 0 रह गया, एचआरए 10% के हिसाब से 6250 बन गया, मेडिकल हम 1,000 रुपया ही रखे हैं, तो टोटल बन गया 69,750 रुपया। डिडक्शन हो गया 6250 रुपया, इसमें 30 रुपया और आप जोड़ सकते हैं, तो पेएबल अमाउंट हो जाएगी जो 8 पे कमीशन में प्राइमरी टीचर की पेएबल अमाउंट हो जाएगी वो 63,500 रुपया हो जाएगी। अगर 30 रुपया और इसमें से घटा देते हैं तो 62,470 रुपया उन्हें पेएबल अमाउंट होगी। ये किसकी, प्राइमरी टीचर की। लेकिन अगर यही हम लोग मिडिल स्कूल के होते तो मिडिल स्कूल में क्या हो जाएगा पेमेंट, वो आप देखिए। ये है 2.5 फीडमेंट फैक्टर के हिसाब से, देख लीजिए ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना से किया है, 2.5 फीडमेंट फैक्टर से। लेकिन इसी को जब हम लोग, ये सारी चीज सेम रहेगी, लेकिन इसी को अगर हो सकता है मिनिमम सरकार रखे 2.25, तो 25 वो रहे, तब देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। तब हो जाएगा जो अमाउंट हमें 63,470 रुपये मिल रही थी, वो अमाउंट घट के हो जाएगी 57,250 रुपया, जो कि अभी मिल रही है 36,645 रुपया। तो ये प्राइमरी स्कूल का हो जाएगा, किस पे, 2.25 पे। लेकिन हम लोग पहले 2.25 पे हमने निकाला ये वाला, इससे पहले जो निकाला था 2.50 पे। तो दोनों पे हम लोग देख चुके हैं कि इसकी सैलरी में क्या फर्क पड़ सकता है। अब हम मिडिल स्कूल का देखते हैं 2.50 पे क्या बनता है और 2.25 पे क्या बनेगा।
तो मिडिल स्कूल का 2.50 पे अभी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए मिडिल स्कूल की बेसिक होती है 28,000, हमने 28,000 डाला। अब देखिए तो मिडिल स्कूल को जो अभी मिल रहा है वो मिल रहा है 28,000 बेसिक, HRA 53% के हिसाब से 14,840 सेवंथ पे कमीशन में, है ना। और DA जो है वो 53% के हिसाब से 14,840 रुपया, और HRA जो बना 5% के हिसाब से 1,400 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, तो टोटल बन गया 45,240 रुपया। और डिडक्शन हुआ 10% जो हमारे पेमेंट से कटता है, तो 4,284 रुपया, इसमें 30 रुपया और आप घटा देंगे तो पेबल अमाउंट हो गया 40,956, लेकिन 30 रुपया और घटाएंगे तो 936। तो ये अभी मिल रहा है सेवंथ पे कमीशन में। यही 8 पे कमीशन में 28,000 का फिटमेंट फैक्टर 2.50 पे, मतलब 2.5% पे, 2.5 गुना पे देख लीजिए 2.50 पे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.50 रहे तो मिडिल स्कूल का बेसिक बन जाएगा 70,000, DA तो 0% रहेगा तो 0 ही रहेगा, HRA 7,000 बन जाएगा, मेडिकल 1,000 हमने रखा है, तो टोटल 78,000 रुपया बनता है, जिसमें से डिडक्शन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो मिडिल स्कूल का 2.50 पे 71,000 रुपया उसका पेएबल अमाउंट हो जाएगा। लेकिन इसी 50 को मिडिल स्कूल में भी फिटमेंट फैक्टर अगर हम 2.5 पे ऐड करते हैं तो देखिए 2.5 पे क्या बनता है। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन 2.5 पे भी आप देख लीजिए क्या बनता है। तो 2.5 पे उनको पेएबल हो जाएगा मिडिल स्कूल को 64,000 रुपया। अब यही चीज़ हम लोग देखते हैं +2 शिक्षक का। तो +2 शिक्षक जो हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर BPSC से आए हैं, उनका जो बेसिक बनता है अभी 32,000 रुपया। तो 32,000 रुपये के हिसाब से ये आप देख लीजिए कि अभी हम लोगों को मिल रहा है 46,664, लेकिन 30 रुपया इसमें से घटाइएगा तो 46,634 रुपया। तो इसमें देख लीजिए 5% के हिसाब से हमने ये निकाला HRA। अब इसमें HRA आप अपने हिसाब से जिसको जितना मिलता है उतना परसेंट बढ़ा सकते हैं। तो 32,000 बेसिक है सेवन्थ पे में, और 16,960 रुपया 53% DA के हिसाब से आ गया। उसके बाद HRA हो गया 1,600, मतलब 5% के हिसाब से, मेडिकल 1,000 रुपया, तो टोटल बन जाता है 51,560 रुपया। अब जो डिडक्शन हो गया 10%, तो 4,896 रुपया, अब प्लस 30 रुपया डिडक्ट और होता है, तो टोटल जो मिला हमारा पेएबल हो गया 46,664 रुपया। अब जो 8 पे कमीशन है, 8 पे कमीशन में वो 32,000 जो 2.50 पे अगर हम करते हैं तो कितना बन जाता है, 72,000 रुपया बेसिक बन जाता है। 72,000 बेसिक, DA आपका 0%, HRA अगर हम 10% लेते हैं तो 7200 बन जाता है HRA, मेडिकल 1,000। तो इस तरह से टोटल जो हमारा बनेगा हमारा 80,200 रुपया। उसमें से डिडक्शन हो जाएगा 10%, किसका 10%, तो बेसिक और DA, बेसिक और DA का 10% हमें बना था 72,000 रुपया। तो 72,000 रुपया का 7200 रुपया डिडक्ट हो गया 10%, तो हमें मिला कितना, 73,000 रुपया। किस पे, तो ये बन गया आप देख सकते हैं 2.25 पे ये है। लेकिन अगर इसी को हम लोग 2.5 पे निकालेंगे, मतलब फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 रखा जाए तब क्या होगा, तब देखिए ये 80,000 हो जाएगा। 32,000 बेसिक है और 8 पे कमीशन में 80,000 बेसिक बन जाएगा, HRA 8,000 बन जाएगा, मेडिकल 1,000 बन जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 89,000, मतलब 89,000, है ना। और डिडक्शन हो जाएगा 8,000 और हमारा इन हैंड सैलरी बन जाएगा 81,000। तो इस तरह आपने देखा तीनों में कि हमने मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जो +2 स्कूल है उसमें क्या बेसिक बनता है, वो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। इसमें जैसे ही अप टू डेट करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो